मौसम विभाग ने अप्रैल और जून महीने के बीच देश के अधिकतर हिस्सों में तापमान औसत से अधिक और गर्म मौसम रहने का अनुमान जताया है। प्रदेश में अधिकांश स्थानों का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान 38.4 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ रोहतास जिले का टिहरी राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने कहा है कि अगले 4 से 5 दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की और बढ़ोतरी हो सकती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में नवनिर्मित इथेनॉल फैक्ट्री का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इस प्लांट के निर्माण पर 152 करोड़ रुपए की लागत आई है और इससे 300 लोगों को प्रत्यक्ष तथा 1000 लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। श्री कुमार ने कहा कि अनाज आधारित इथेनॉल के उत्पादन में उत्तर बिहार की देश भर में अग्रणी भूमिका होगी। इधर मुख्यमंत्री ने पटना में आयोजित कार्यक्रम में लघु जल संसाधन विभाग की 715 करोड़ रुपए लागत की 628 सतही सिंचाई और जल संचय योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 21 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। इनमें 18 पटना के हैं, जबकि 2 मरीज दरभंगा और शिवहर जिले के हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 50 हो गई है। पटना के शास्त्री नगर में अगलगी की घटना में दर्जनों झोपड़ियां जलकर नष्ट हो गई। पुलिस ने बताया कि एक झोपड़ी में खाना बनाने के दौरान सिलेंडर में हुए विस्फोट के कारण ये घटना हुई। दमकल की 20 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। वहीं अररिया जिले के चौकीहाट प्रखंड के करहरा गांव में आग लगने से आधा दर्जन घर जलकर नष्ट हो गए और 5 मवेशियों की मौत हो गई। शिवहर जिले की एक अदालत ने हत्या के 4 साल पुराने मामले में आरोपी नवाब ठाकुर को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 10,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। विधान परिषद के स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों की सभी 5 सीटों के चुनाव परिणामों की घोषणा कर दी गई है। जदयू और भाजपा को 2-2 तथा प्रशांत किशोर समर्थित एक निर्दलीय उम्मीदवार को जीत मिली है। गया स्नातक सीट पर कड़े मुकाबले में भाजपा के अवधेश नारायण सिंह ने राजद उम्मीदवार पुनीत सिंह को 800 मतों के अंतर से पराजित किया। पुनीत सिंह राजद अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे हैं। कोसी शिक्षक सीट से जदयू के संजीव कुमार सिंह, सारण स्नातक सीट से जदयू प्रत्याशी वीरेंद्र नारायण यादव, सारण शिक्षक सीट से प्रशांत किशोर समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार अफाक अहमद और गया शिक्षक सीट से भाजपा उम्मीदवार जीवन कुमार को जीत मिली है। बिहार शरीफ और सासाराम के हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में धीरे धीरे जनजीवन सामान्य हो रहा है। हालांकि दोनों ही जगह अभी तक इंटरनेट सेवाएं बहाल नहीं हो सकी हैं। बिहार शरीफ में सद्भावना मार्च के जरिए जिला प्रशासन शांति व्यवस्था बहाल करने के प्रयास में जुटा है। माइकिंग के द्वारा भी लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने और अमन चैन बनाए रखने की अपील की जा रही है। जिला प्रशासन ने यात्रा और जुलूस पर रोक लगा दी है। इस बीच भाजपा के एक प्रतिनिधि मंडल ने नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा के नेतृत्व में हिंसा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। हालांकि हिंसा में मारे गए एक व्यक्ति के परिजनों से इस प्रतिनिधि मंडल को मुलाकात की अनुमति नहीं दी गई। बाद में पत्रकारों से बातचीत में श्री सिन्हा ने मामले की जांच पटना हाई कोर्ट के न्यायाधीश से करवाने की मांग की। इससे पूर्व जिला प्रशासन ने AIMIM के प्रतिनिधि मंडल को हिंसा प्रभावित क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी। इस बीच नालंदा के जिलाधिकारी शशांक शुभंकर ने बताया कि निषेधाज्ञा में ढील देते हुए दुकानों को दिन के 3 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। उन्होंने बताया कि हिंसा मामले में अब तक 130 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इंटरनेट सेवाओं पर 8 अप्रैल तक रोक जारी रहेगी। इधर सासाराम में भी स्थिति सामान्य हो रही है। स्कूल और कॉलेज पूर्व की तरह संचालित होने लगे हैं।
इस बीच जिला प्रशासन ने धारा 144 का हवाला देते हुए भाजपा प्रतिनिधि मंडल को हिंसा प्रभावित क्षेत्र में प्रवेश नहीं करने दिया। इस प्रतिनिधि मंडल में भाजपा नेता तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी शामिल थीं। रोहतास के जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासनिक अधिकारी घर घर जाकर लोगों के साथ संवाद कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि 58 स्थानों पर दंडाधिकारी के नेतृत्व में पुलिस बल की तैनाती की गई है। हिंसा के मामले में अब तक 55 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। संसद के दोनों सदन आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिए गए। बजट सत्र का दूसरा भाग 13 मार्च से आरंभ हुआ था। इस दौरान अडानी समूह के मुद्दे और भारतीय लोकतंत्र पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की टिप्पणी पर लोकसभा और राज्यसभा में निरंतर गतिरोध बना रहा। लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बजट सत्र के अपने समापन भाषण में कहा कि सदन में 8 विधेयक पेश किए गए, जिनमें से 6 पारित हो गए। श्री बिरला ने सदन में निरंतर व्यवधान पर अप्रसन्नता जताते हुए कहा कि इस दौरान जिस तरह का व्यवहार किया गया वह देश के लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। उन्होंने सदन में पर्चे दिखाने और नियोजित व्यवधान पर भी आपत्ति जताई। राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ ने अपने समापन भाषण में कहा कि सदन को व्यवधान की जगह विभिन्न विषयों पर योगदान करना चाहिए। उन्होंने बजट सत्र के दूसरे भाग के दौरान सदन की अत्यधिक कम उत्पादकता पर चिंता प्रकट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सामाजिक न्याय केवल एक राजनीतिक नारा नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लिए यह आस्था का मूल मंत्र है। उन्होंने कहा कि अनेक राजनीतिक दलों ने सामाजिक न्याय के नाम पर जन सेवा के बदले केवल अपने परिवार का हित सुनिश्चित किया। श्री मोदी आज भाजपा के 44वें स्थापना दिवस को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जनसंघ की स्थापना के समय पार्टी के पास केवल मातृभूमि के प्रति समर्पण और लोकतांत्रिक शक्ति के प्रति आस्था थी। श्री मोदी ने कहा कि आज भाजपा देश में एक नई राजनीतिक संस्कृति का नेतृत्व कर रही है। एक भारत श्रेष्ठ भारत पार्टी का लक्ष्य और मंत्र रहा है। इधर बिहार में भी भाजपा का स्थापना दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। पटना में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने पार्टी का झंडा फहराया और अपना रास्ता नामक पुस्तक का लोकार्पण किया। इस अवसर पर श्री चौधरी ने कहा कि कार्यकर्ताओं की बदौलत पार्टी नित नई ऊंचाइयों को छू रही है। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि नेताओं और कार्यकर्ताओं को मिलजुल कर निष्ठापूर्वक पार्टी को आगे बढ़ाने का संकल्प लेना होगा। जिला मुख्यालयों में भी इस अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। भाजपा आज अपने स्थापना दिवस से बाबा साहेब डॉक्टर P.R. अम्बेडकर की जयंती 14 अप्रैल तक सामाजिक न्याय सप्ताह मना रही है।